कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक जैन समाज नोएडा रजिस्टर्ड। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि नोएडा सेक्टर 19 बी ब्लॉक ग्राउंड समीप पोस्ट ऑफिस स्थित सन्मति मंडपम में परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 से 30 नवंबर 2025 तक 24 वर्तमान तीर्थंकर एवं 20 विद्यमान तीर्थंकर का भव्य 44 से अधिक समवशरण महामंडल विधान आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने सहभागिता कर प्रभु भक्ति के साथ अपने जीवन को धन्य बनाया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं विधान की विशेष झलकियां। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि नोएडा सेक्टर 19 बी ब्लॉक ग्राउंड समीप पोस्ट ऑफिस स्थित सन्मति मंडपम में परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 से 30 नवंबर 2025 तक 24 वर्तमान तीर्थंकर एवं 20 विद्यमान तीर्थंकर का भव्य 44+1 समवशरण महामंडल विधान आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत 28 नवंबर 2025 को गुरु आज्ञा से हुई। गुरु आज्ञा के बाद श्राविकाओं ने कलश यात्रा से पूर्व की मांगलिक क्रियाएं की। मांगलिक क्रियाओं के बाद बैंड बाजों की सुरमधुर धुन के साथ भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई। हर्षोल्लास के साथ यात्रा को नगर भ्रमण कराया गया। यात्रा के नगर भ्रमण के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने ध्वजारोहण कर धर्म पताका को लहराया। 'ध्वजारोहण के पश्चात भक्तों ने पांडाल एवं मंच का फीता खोलकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत भक्तों ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर मंगल कलशों से अभिषेक एवं शांति धारा की। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद भक्तों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के तदुपरांत भक्तों ने मंडल जी पर कलश स्थापित की और प्रतिष्ठाचार्य जी संगीतकार का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में भक्तों को समवशरण महामंडल विधान के बारे में समझाया। तो ये समवशरण महामंडल विधान 12 सभाओं के माध्यम से, ये देख रहे हैं मुख्य समवशरण में संजय भाई ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 12 जो होती हैं, यहाँ पर कोटे होते हैं। एक कोटे में मुनि, एक में आरिका श्राविका, देव देवी आदि आदि सभी होते हैं, और उन समवशरणों में आप बैठ के आराधना पूजन करते हैं। आप निश्चित मानिएगा कि भगवान महावीर स्वामी जी का समवशरण जब लगा होगा, ना जाने हम कहाँ पर होंगे, लेकिन उनके समवशरण में हम नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो भगवान महावीर स्वामी का समवशरण एक लगा हुआ है, उसकी संरचना को हम देखकर अपने जीवन का पुनर्जन कर सकते हैं। प्रवचनों के बाद पात्र शुद्धि, समवशरण शुद्धि एवं प्रतिष्ठा के साथ विधान पूजन प्रारंभ किया गया। ओम धरणेन्द्राय
स्वाहा सोमा गच्छ गच्छ सोमाय स्वाहा ओम आंग चतुर्विंशति शासन चतुर्भुज चतुर्धारण देवी गुण नवदीपति देवी गुणमा चतुर्चाष्टदिक निवेदन पाद्य नंदन दीपम दुपम सरपल श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। पूजन की मांगलिक क्रियाओं के बाद भक्तों ने संध्याकाल को हाथों में दीपक लेकर प्रभु की आरती उतारी। बाजे छमे 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 बाजे छमे छमे छमे। प्रभु के साथ साथ भक्तों ने समव शरण की भी आरती उतारी। चतुर्मुखी भगवान विराज जय 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 हो। आरती के बाद श्रद्धालुओं ने संगीतकार के विभिन्न भजनों पर भक्ति करते हुए भजन संध्या का आनंद उठाया। नमो 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 नमो। जरा झूमते हुए दोनों हाथ ऊपर करके नमो 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 नमो। भजन संध्या के बाद अगले क्रम में भक्तों ने गुरुदेव की आनंदमयी आरती उतारी। गुरुबर का मुखड़ा सोना लगता मेनू गुरुबर का मुखड़ा सोना लगता। एक बार चरणों में नमन ईश्वर के चरणों में नमन। गुरुदेव की आरती के तदोपरांत एक नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया जिसमें सौधर्मेंद्र की सभा लगाई गई। स्वामी, संसार में कौन सा कार्य जल्दी करना चाहिए? संसार में सबसे प्रथम काम परिग्रह का त्याग और मुनिवर जैसा रूप धारण करके जिनवर जैसा धारण करके उसका अपना तपस्या करते हुए निर्वाण को प्राप्त करना, यही सबसे पहले करना चाहिए। नाटकीय मंचन के साथ ही प्रथम दिन के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। प्यारी लागे रे और समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। अगले दिन यानी 29 नवंबर 2025 की शुरुआत भी भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांतिधारा से की। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद भक्तों ने आरती करते हुए दूसरे दिन के महामंडल विधान का पूजन प्रारंभ किया। पूजन के अवसर पर भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने मनोभाव व्यक्त किए। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हो। सेक्टर 50 नोएडा दिगंबर जैन मंदिर की पूरी कमेटी आपके श्री चरणों में उपस्थित है और आपसे अनंत अनंत बार श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए सेक्टर 50 आगमन के लिए निवेदन करती है। इसी कड़ी में भक्तों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य समर्पित कर प्रभु की आराधना का धर्म लाभ प्राप्त किया। ओम ह्रीं अहं समोषण विराजे श्री विश्वादी चतुर्सिंह अतुल समोषण आवाहनम्। ओम ह्रीं अरहम समोषण विराजित विश्वादी विराज चतुर्विंशति नंद्र पुरमा जन्मग्राम तुबनाश्रय जलम द्रवाभामि। प्रभु आराधना के मध्य में आगंतुक अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। और जहाँ जहाँ गुरुवर के चरण पड़ते हैं वहाँ तो समोषण अपना आप ही बन जाता है। और ऐसे हमारे गुरुवर जिनके परम सानिध्य में पूरी दिल्ली एनसीआर के सभी धर्म प्रेमी धर्म लाभ लेते हैं, ऐसे गुरुओं के चरणों में भोगल जैन समाज की तरफ से मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ। स्वागत सम्मान के बाद पुनः श्रावक श्राविकाओं ने विधान मंडल पर पूजन की क्रियाएं कर अपने जीवन को धन्य बनाया। ओम ह्रीं श्री अभिनव समोषण से पूर्वी दक्षिण मानिसम चतुर्भुज स्वाहा। पूजन के अवसर पर भक्तों को आरिका माताजी के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला।
किसी डरावनी घटना, दुख भरी घटना, कोई भी ऐसी बात है या दुख पीड़ा जो आपने होल्ड कर रखा है, उसको याद करके वही जीवन, वही दुख, वही चिंता, वही हर्ट, वही भय आज अनुभव करना। प्रवचनों के बाद भक्तों ने श्रीफल समर्पित कर गुरुदेव का आशीष प्राप्त किया। गुरु आशीष अनुकंपा के दौरान परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने भक्तों को समव शरण की महिमा बताई। समूह शरण होता क्या है? समूह शरण लगता कब है? समूह शरण की महिमा क्या है? समूह शरण की गरिमा क्या है? समूह शरण की उपमा क्या है? बस मंदिर में आए, इस थाली में द्रव्य चढ़ाई और बाहर जाकर कहा कि हम तो यह विधान करके आए, लेकिन बाहर जाकर यह भी तो बताएं कि विधान में हमने क्या क्या किया है। समव शरण की महिमा श्रवण करने के बाद महिला मंडल द्वारा भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। सौभाग्य सागर गुरु तुमको पाकर, दुख दर्द टलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे। भक्ति नृत्य के उपरांत भक्तों ने पूजन की शेष मांगलिक क्रियाएं संपादित की और मंत्रों के उच्चारण के साथ मंडल जी पर श्रीफल अर्पित किए। पूजन की सभी क्रियाएं करने के बाद संध्या काल को भक्तों ने मंगलमय आरती उतारी। आरती श्री जी ने राजा, पहली आरती श्री जी ने राजा, अब ददी पार उतार जिहाजा, अब ददी पार उतार जिहाजा। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, जे बाजे छम छम छम। आरती के बाद भक्तों को गुरुदेव के आशीष वचन एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। काव्य में 4 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? 4 लाइनें हैं और प्रत्येक लाइन में 14 अक्षर हैं। तो जोड़िए कितने होते हैं काव्य में? 56 हो गए। अब 56 का 48 से गुणा कीजिए, करिए। कुछ काम आप भी करो ना सारे। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने भक्तामर पाठ किया। आदिनाथ नमः दीपम प्रज्वलम करोमि नमः ओमनीवरम नमो स्वयंभूति नमः अरहम समुद्र श्री आदिनाथ नमः दीपम प्रज्वलम करोमि नमः सद्धर्मे में तथ्य कथने के पटुस्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्ति भवति ते विशिदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे। भक्तामर पाठ के बाद गुरुदेव की आरती की गई और भरत बाहुबली का दरबार लगाया गया। अरे जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती सौभाग्य सागर की ओगत मेरे नच जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। महाराज, अभी अभी अंतापुर से सूचना मिली है एक दासी के माध्यम से कि आपको एक सुंदर पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। नमन है, नमन है, नमन है। भरत बाहुबली के नाटकीय मंचन के साथ ही 29 नवंबर के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। मैं युद्ध हार गया, मैं चक्रवर्ती होके भी युद्ध हार गया। हे चक्र प्रकट हो, इस बैरी का सर चक्र से अलग कर दे। फिर अगले दिन 30 नवंबर 2025 की भी शुरुआत प्रतिदिन की तरह अभिषेक एवं शांति धारा से हुई। क्षीर सागर से जल भर ला। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव के साथ तीसरे दिन के पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। पूजन के दौरान श्रद्धालुओं ने प्रभु आराधना का पुण्य लाभ अर्जित किया। पूजन के मध्य में स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला।
स्वागत सम्मान के बाद विधानमंडल जी पर श्रीफल समर्पित कर भक्तों ने अपने पुण्यों में वृद्धि की। विधान पूजन के अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात महानुभावों का स्वागत सत्कार किया गया। सौभाग्य सागर सानिध्य में भक्तों का मन हर्षा गया, भक्तों का मन हर्षा गया, तो का मन हर्षा गया। स्वागत सत्कार के बाद श्रावक श्राविकाओं ने पूजन की अग्रिम क्रियाएं कर अपने जीवन को धन्य बनाया। इस दौरान भक्तों ने अष्टद्रव्यों से गुरुदेव का पूजन किया। फासले हटा दो आज सारे, अरे हो गए गुरु जी हम तुम्हारे, हो फासले हटा दो आज सारे, अरे हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। अरे मन का पंछी बोल रहा, पिहो पिहो बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, कुहू बोल रहा, मेरी तुमसे प्रीत लड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। पूजन के बाद भक्तों ने गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। हे भवजीवों, संसार में श्रावक के लिए 6 आवश्यक कर्तव्य बताए गए। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। कार्यक्रमों की श्रृंखला में भक्तों ने विधानमंडल पर अर्घ्य समर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। पूजन की सभी क्रियाएं करने के बाद भक्तों ने समव शरण पर विराजमान महामुनिराज से अपनी जिज्ञासा का समाधान पाया। जैन धर्म छठी काल में कैसे चलेगा? जब ये पंचम काल चल रहा है, जब ये धीरे धीरे समाप्ति की हो जाएगा, उसके बाद कुछ धार्मिक लोग रह जाएंगे और वह धार्मिक लोग छठवें काल में आएंगे और वही धर्म का प्रवर्तन कराएंगे और उससे जिन धर्म फैलेगा। जिज्ञासा समाधान के बाद भक्तों ने आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया और धार्मिक अनुष्ठान को संपूर्ण किया। विश्व शांति महायज्ञ के साथ ही सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि नोएडा सेक्टर 19 बी ब्लॉक ग्राउंड समीप पोस्ट ऑफिस स्थित सन्मति मंडपम में 28 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित हुए 24 वर्तमान तीर्थंकर एवं 20 विद्यमान तीर्थंकर के भव्य 44 से अधिक समवशरण महामंडल विधान की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक जैन समाज नोएडा रजिस्टर्ड।